सदन के अंदर आपत्तिजनक शब्दों पर चुप क्यों हैं लोकसभा स्पीकर? ओम बिरला जी कब करेंगे भाजपा के संसद पर कार्रवाई? वाराणसी के शिवपुरी से दहाड़ा शेर, भाजपा के गुंडों से डरता नहीं ब्रिजेश यादव बागी। यहाँ पे आईपीएस संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजेश सिंह बागी जी के साथ बात करते हैं। बीते दिनों पार्लियामेंट में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने आपत्तिजनक शब्द बोला है और मुल्ला क्या क्या, ऐसा पार्लियामेंट के अंदर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना क्या सही है? सबसे पहले तो मैं अपने तरफ से आपके चैनल को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आपके दर्शकों को भी। देखिए, जिस प्रकार से रमेश बागुड़ी जी ने सदन के अंदर जो उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, उनका पर्सनल विचार है। मैं मानता हूँ कि इस पर हमें ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहिए, मगर उनका पर्सनल विचार है। मगर इस प्रकार के वक्तव्य उनको नहीं देना चाहिए था, क्योंकि जो सदन होती है, सदन की गरिमा, हम सब की गरिमा जो है, सिर्फ वो सदन की गरिमा नहीं, वो देश की गरिमा होती है। और देश की गरिमा पूरा बस भारत ही नहीं, पूरा विश्व देखता है। और सदन की जब भी कार्रवाई आप देखते हो चलती स्टार्ट होती है, तो पूरा समुच्चय भारत के साथ पूरा विश्व की निगाहें होती है। तो सदन के अंदर अगर इस प्रकार के वक्तव्य दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये सरासर गलत है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और फर्स्ट डे से आईपीएस के विरोध में हम लोग तमाम जो है आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, तमाम मोर्चे ले रही है आईपीएस। और इस प्रकार से अगर कोई भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे सपा का, कोई भी अगर सदस्य सदन के अंदर इस प्रकार के वक्तव्यों का पालन कर रहा है, इस प्रकार के वक्तव्य दे रहा है, तो हम लोग उसके खिलाफ हैं। और आईपीएस हमेशा रही है इस प्रकार के वक्तव्यों के खिलाफ। आईपीएस संगठन में किस प्रकार की प्रक्रिया रहेगी, मतलब आगे क्या इस देखिए मैं आपको बता दूं, आईपीएस ने स्टैंड लिया है कि अगर इस प्रकार की अगर वो भाषा का प्रयोग किए हैं, इसके लिए ओम बिरला जी को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ओम बिरला जी कार्रवाई नहीं कर, क्योंकि सदन के वही सर्वे हैं। जिस प्रकार आपने कुछ समय पहले प्रधानमंत्री जी को, राहुल गांधी जी ने चोर बना दिया, उनकी सदस्यता उन्होंने खत्म करा दी, उसी प्रकार ओम बिरला जी के हाथों में है, उनके इतनी पावर है कि वो चाहे तो उनको सदस्यता खत्म कर सकते हैं या सदन से बाहर कर सकते हैं। तो ओम बिरला जी उनके ऊपर कार्रवाई करें। ओम बिरला जी की नैतिकता पे यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि इतना दिन हो गया, पूरे देश के ही नहीं, पूरे विश्व की निगाहें रमेश बागुड़ी जी पे, पूरे विश्व में उनके थूथू हो रहे, उसके बावजूद भी ओम बिरला जी उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ओम बिरला जी पर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का, माननीय प्रधानमंत्री जी का दबाव है। तो मैं आपके ओम बिरला जी के तो हम सब जानते हैं कि एक जो है कोरे कागज की तरफ है, मगर कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव है, तभी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में देखा जाए कि भी तो पार्लियामेंट में ऐसी आपत्तिजनक बातें हुई, इसके बाहर देखा जाए कि एनडीए और इंडिया का जो गठबंधन अलग अलग चल रहा है, और ये भारत का भी नाम, इंडिया का नाम इनको जो लग रहा है सही नहीं लग रहा है, किस हद तक क्या इंडिया का नाम बदलना, भारत रखना सही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, नाम बदलने से देश की तरक्की हो जाती है। तो भारत का नाम बदल के अमेरिका रख दिया जाए, नाम बदलना मायने नहीं रखता है। देश की तरक्की वास्तविक रूप में यहाँ की देश की समस्याओं का समाधान करने के बाद ही हो सकती है। देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। बेरोजगारी पर मैं ये नहीं कहता भारतीय जनता पार्टी नहीं, कोई ऐसी दल नहीं है जो बेरोजगारी पे चर्चा करती है। आज देश का 80% नौजवान बेरोजगार हैं। कोई सरकार, चाहे स्टेट की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार, इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। मैंने जब से होश संभाला तब से मैंने देखा है कि कभी भी सदन के अंदर नौजवानों के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे सदन को चलते हुए नहीं देखा, किसानों के नाम पे सदन को चलते हुए नहीं देखा, मजदूरों के नाम पे सदन को चलते हुए नहीं देखा, ना तो यहाँ के गरीब तबकों के नाम पे चलते हुए देखा। किस प्रकार से हाथों नौजवानों के हाथ में रोजगार कमाया जाए, किस प्रकार से किसानों की आय दुगनी की जाए, मजदूरों की मजदूरी तय की जाए, इस पर कभी भी हमने सदन के अंदर चर्चा होते हुए ही नहीं देखा। तो मैं कैसे इस पे आगे नहीं बोल सकता हूँ। मगर हाँ, आईपीएस ने पहले से, आईपीएस का मोटे ही रहा है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, और इन बिंदुओं को हमेशा आईपीएस ने उठाया है, इन मुद्दों को लेकर, और आगे भी उठाने का काम करेगी। और आईपीएस ने अभी एक प्लान बनाया। हम लोग आज बनारस के अंदर हैं, बनारस के यहाँ से ऑटो चालकों से हम लोग मिले, उनका समाज से मिले, यहाँ के मजदूरों से मिले, किसानों से मिले। हम ये बनारस में जानने आए थे कि क्या वास्तव में प्रधानमंत्री जो क्विटो की बात कर रहे थे, तो क्या वो बनारस क्विटो बना है कि नहीं है। मगर हम पूरे गलियों को घूम लिए, हर चौराहों को, मगर बनारस क्विटो हमें नहीं दिखाई दिया।
हाँ, बनारस में एक चीज दिखाई दिया, गड्ढा बहुत बड़े पैमाने पर दिखाई दिया। बनारस में गंदगी दिखाई दी। बनारस के अंदर जो है जाम की समस्याएं दिखाई दी। बनारस के अंदर ये मैं देखा कि किस प्रकार लोगों को यहाँ की प्रशासन प्रताड़ित कर रही है, यहाँ के क्रांतिकारियों को प्रताड़ित कर रही है। जैसे एक जुबेर खान बागी हमारे मित्र हैं, वो हमेशा हर एक IPS के प्रदेश महासचिव भी हैं, वो हर एक मुद्दों पे उन पे वो खड़ा रहते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ऑटो चालकों की है। ऑटो चालकों के साथ आए दिन गलत बर्ताव किया जा रहा है और वो हमेशा इनकी समस्याओं को लेकर हमेशा उठाने का काम करते हैं। मगर यहाँ पर कुछ भारतीय जनता पार्टी के कथित गुंडे हैं जो उनको परेशान कर रहे हैं। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये IPS का लीडर है और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि जब भी IPS बोलता है, IPS के लोग बोलते हैं तो नवाल करते हैं। जैसे मैं आपको अपने व्यक्तिगत में बता, 2016 में नोटबंदी का हमने विरोध करना स्टार्ट किया, मेरे ऊपर राजद्रोह का मुकदमा कायम कर दिया। 2017 में किसानों के आंदोलन को लेकर खड़ा हुआ, फिर मेरे ऊपर राजद्रोह का अब तक मेरे ऊपर 22 मुकदमे ला दी भारतीय जनता पार्टी ने। 22 मुकदमे हैं मेरे ऊपर। मगर मैं हमेशा कहता हूं कि तुम 22 के बजाय मेरे ऊपर 100 मुकदमे ला दो, ब्रजेश यादव बागी डरने वाला नहीं है। क्योंकि मेरा नाम ब्रजेश यादव बागी है, मेरा नाम सावरकर नहीं है। और हम IPS के कार्यकर्ता भगत सिंह के विचारों पे चलते हैं, भगत सिंह के सिद्धांतों पे चलते हैं। और IPS के लीडर को आप तुम चाहोगे कि सलाखों के अंदर डालकर उनको हम डरा देंगे, हम अपने भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के सहारे डरा देंगे, तो आपकी ये भूल है। IPS के कार्यकर्ता, IPS के लीडर वो सर कटा सकते हैं, गोली खा सकते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी के कथित गुंडों के सामने, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र जो है कार्यों के सामने कभी झुक नहीं सकते हैं। और आगे भी मैं आपको बता दूं कि अभी जुबेर खान बागी के ऊपर तना प्रकार के प्रहार किए जा रहे हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं संभल जाइए, अन्यथा IPS दवा भी करना जानती है और सबक भी सिखाना जानती है और उसके पास हर तरीके के रास्ते हैं और हर तरीके के रास्ते अपनाना जानती है IPS।